जय श्री राम। जैसा कि आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। और विषय क्या है कि 20 तारीख को हम दीपावली मनाएं या हम 21 तारीख को मनाएं, बात इसके ऊपर है, 20 और 21 के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि 20 तारीख को है, कुछ लोगों का कहना है 21 तारीख को है। आप लोग ये कुछ समय से एक 10-15 साल से करीब आप लोग अपने दिमाग अगर लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 10-12 साल से हमारे जो जितने भी सनातन धर्म के जितने भी त्योहार आते हैं इसको दोहरीकरण कर दिया गया है। 2 त्योहार मतलब एक आज और एक कल, एक आज एक कल, ऐसे हो गया है। ऐसा ये क्यों हो गया? सबसे पहला नंबर क्या था कि जब हमारे यहाँ पर 2 पंचांग मुख्य चला करते थे, 2 पंचांग हुआ करते थे। एक होता था ऋषिकेश पंचांग और दूसरा होता काशी विश्वनाथ पंचांग। जब ये 2 पंचांग हमारे यहाँ चलते थे तो क्या होता था कि इनका आपसी जो तालमेल था या इनका जो गणित था वो मैच करता था और हमारे यहाँ एक ही त्योहार मनाया जाता था। लेकिन अभी क्या है, कुल मिलाकर के कम से कम कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा पंचांग हो गए और लोग अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग अपना कहते रहते हैं, अपनी अपनी बातें समझाते हैं, कहते हैं और हर त्योहार को 2 दिन में बदल देते हैं। जैसा कि अभी अगर हम देखते हैं ऋषिकेश पंचांग को उठा करके या हम काशी विश्वनाथ पंचांग उठा करके देखते हैं तो ये जो दिवाली जो मनाई जाती है ये दीपावली 20 तारीख को है। अब 20 तारीख को दीपावली क्यों है? इसलिए है क्योंकि 20 तारीख को 12 बजे के बाद में अमावस्या लग जाता है और अमावस्या लग जाएगा और जो हम दीप करते हैं, जो हम दीपावली जो मनाते हैं, दीपावली के दिन जो हम दीप जलाते हैं, इसका मुख्य कारण ये होता है कि हम जब दीपक जलाएं तो उस समय पर जो है अमावस्या की रात में जलाएं, यानी अमावस्या होना चाहिए। देखिए अमावस्या का जो अपने आप में महत्व है वो बहुत बड़ा महत्व है। ये नहीं कि दीपावली की अमावस्या का ही महत्व है, क्योंकि अमावस्या महीने में एक बार आता है। वो हर महीने अमावस्या आते हैं, एक बार आता है। और खास तौर पे अमावस्या को जो बनाया गया है वो हमारे पितरों के लिए बनाया गया है। यानी अगर हमको पितृ से संबंधित कोई दिक्कत है या हमको इनसे संबंधित कोई परेशानी है तो हम उस दिन उनका जप तप पूजन पाठ और दान करके हम उस चीज से फायदा ले सकते हैं जो पितृ से संबंधित हमको समस्याएं चल रही हैं। 21 तारीख को उदय तिथि में जरूर पड़ रहा है, परंतु क्या होगा कि आपको शाम को अमावस्या नहीं मिलेगा। इसलिए जो दिवाली का मतलब पर्व जो है वो जो सबसे मुख्य है वो 20 तारीख को है। इसलिए दीपावली जो मनाया जाएगा मतलब मनाना चाहिए वो 20 तारीख को मनाना चाहिए। 20 तारीख सबसे मतलब अच्छा है और उसको अच्छा माना जाता है। उसी तरीके से अब दूसरी भ्रांति आ जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं, सनातन के जितने त्योहार हैं, उन त्योहारों का कोई ना कोई महत्व होता है। जैसे दीपावली है तो दीपावली का जो सबसे बड़ा महत्व है वो महत्व ये है कि उस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या आए थे और रावण पर विजय प्राप्त करके, यानी अधर्म पे धर्म का विजय हुआ था। और उस दिन वो अयोध्या में 14 वर्ष के बाद उनका आगमन हुआ था। इसलिए वहां पर उत्सव मनाया गया, दीप जलाया गया, अपने से छोटे लोगों को दान दिया गया। क्योंकि दीपावली का मतलब जो होता है, जो अमावस्या है, अमावस्या का मतलब देने का होता है, यानी दान देने का मतलब वो दान दिया जाता है। वो मतलब कि उस दिन जब हम दान करते हैं तो हमारे पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं। और दूसरा चीज यह है कि कोई भी त्योहार होता है, त्योहार बड़े परिवार मध्यम परिवार ऐसे लोग मनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो अपने से छोटे होते हैं उनको वो गिफ्ट में मिठाइयाँ फल वस्त्र कुछ ना कुछ चीजें देते रहते हैं। खास तौर पे जो लोग बेचारे नौकरी करते हैं किसी के यहाँ पर, उनके यहाँ पर भी देखो उनको बोनस के तरीके से उनको दीपावली पर कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है। तो यानी दीपावली जो है ये एक देने का त्योहार है।
हर्षोल्लास और खुशियों का त्यौहार है। इसी तरीके से जो हम धनतेरस मनाते हैं, और हमारे मतलब सनातन धर्म के अनुसार से जो धनतेरस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि धनतेरस के दिन अगर हम सोना चांदी खरीदते हैं या हम सोना चांदी लेते हैं तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। जबकि धनतेरस का जो दिन है उस दिन को लक्ष्मी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि उस दिन की जो पूजा है वो हमारे जो स्वास्थ्य के जो जो हमको स्वास्थ्य के हैं, जिस स्वास्थ्य के जो हमारे देवता हैं, यानी जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले हैं, उनको कहा गया भगवान धन्वंतरी। उस दिन जो धनतेरस जिसको हम लक्ष्मी पूजन कहते हैं, उस धनतेरस के दिन जिस दिन हम खरीदारी करते हैं, जिस दिन हम सोना चांदी या कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, वो धनतेरस जो होता है वो महाराज धन्वंतरी के पूजन का दिन होता है। लेकिन लोग वहां पर महाराज धन्वंतरी का पूजन नहीं करते। लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारे बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं, मीडिया का प्रचार प्रसार करके अपना सामान बेचने के लिए, अपनी चीजों को बेचने के लिए, अपनी दुकानदारी बहुत बढ़िया चलाने के लिए उन्होंने जो है धनतेरस को धन से जोड़ दिया और उन्होंने कहा कि उस दिन खरीदारी करना चाहिए। देखो हर शहर में, छोटे बड़े किसी भी शहर में चले जाओ, दुकानें सज जाती हैं और वहां बर्तने कुछ नहीं होगा, लोग कोई लोटा खरीदेगा, कोई गिलास खरीदेगा, कोई चम्मच खरीदेगा, कोई ना कोई सामान उस दिन जरूर परचेज करते हैं। जबकि सामान परचेज करने का दिन नहीं है वो महाराज धन्वंतरी का पूजन का दिन है, क्योंकि महाराज धन्वंतरी का पूजा किया जाए। और जब आप वर्ष में एक बार महाराज धन्वंतरी का पूजन करते हैं तो उनकी कृपा जब आपको प्राप्त होती है तो पूरे वर्ष भर आप निरोग रहते हैं, आपको किसी भी प्रकार की बड़ी रोग होने की संभावना नहीं होती है। और छोटे मोटे रोग जो होता है वो ऑटोमेटिक अपने आप कहीं ना कहीं कुछ खान पान को ऐसा करके और आप उसको ठीक कर लेते हैं और आपका वो ठीक भी हो जाता है। तो इसलिए उस दिन आप लोग जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करें और अपने निरोग्य होने का धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करें। उसका मतलब नहीं है कि हम सोना खरीदेंगे तो हम पूरे वर्ष सोना खरीदते रहेंगे या हम जो भी चीज लेकर आएंगे वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, ये उसके लिए नहीं है, ये धन्वंतरी महाराज के पूजन के लिए है। दूसरा चीज, हमारे यहाँ जब भी कोई त्योहार बनाया जाता है, कोई भी त्योहार मनाया जाए, उसके पहले हमारे यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य की कामना की जाती है। हम उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 9 दिन नवरात्रि आती है, हम 9 दिन उपवास करते हैं। 9 दिन जब हम उपवास करते हैं तो 10वें दिन का पारण का भी योग बनता है कि आप इतने समय से इतने समय के बीच में आप पारण करेंगे, नहीं तो क्या होगा, फिर एकादशी लग जाएगा तो आप उसमें भोजन नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से आप ये मान करके चलिए कि जो दीपावली का पर्व मनाया गया है, दीपावली का पर्व जो है ये एक तरीके से मिठाई का पर्व है। इसमें मिष्ठान का लेन देन होता है, जितने भी खान पान होते हैं सब मिठाइयों के होते हैं। और आपको पता है कि मिठाई खाने से आपके शरीर के अंदर ऐसे तत्व की बढ़ोतरी हो जाती है कि जिससे हर संभव रोग उत्पन्न होने की आपके शरीर के अंदर संभावना बन जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हम भगवान धन्वंतरी का पूजन कर लेते हैं और पूजन करने के बाद जब हम दीपावली मनाते हैं तो हमको उस दिन क्या है कि अगर हम मिठाई खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमने पहले पूजन कर लिया है तो हमको ज्यादा रोग होने की संभावना नहीं होती है। दूसरी चीज देखिए, दिवाली हमेशा जो होता है, जैसे हम 20 तारीख को बड़ी दीपावली मनाएंगे तो 19 तारीख को छोटी दीपावली होती है। छोटी दीपावली वैसे अगर देखा जाए तो दीपावली का जो पर्व है वो 5 दिन से चालू हो जाता है, वो 5 दिन से चालू हो जाता है। और 5 दिन जो हमारे यहां पर है ये वैसे तो 8 दिन होता है, एक हफ्ते से चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि हमारे जो लक्ष्मी हैं ये 8 प्रकार की लक्ष्मी होती हैं और हम वहां पर 8 प्रकार की लक्ष्मी का पूजन करते हैं। उसके बाद आकर के हम दीपावली मनाते हैं। तो उसी में एक पूजा जो हमारे अष्ट लक्ष्मी हैं वो उत्तम स्वास्थ्य भी एक तरीके से उसी अष्टदल में आ जाता है।
हमारा उत्तम स्वास्थ्य के लिए। तो ये चालू हो जाता है, लेकिन मुख्य 5 दिन तो माना ही जाता है, और ये 5 दिन दीपावली से पहले ये पूजन चालू हो जाता है, और इसमें महालक्ष्मी का पूजन शुरू हो जाता है। अब महालक्ष्मी का पूजन क्यों दीपावली के दिन किया जाता है? सबसे पहला नंबर, क्योंकि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति, मतलब जो रात्रि में मां लक्ष्मी का कमल गट्टे के साथ पूजन करेगा, उनके घर के अंदर मां लक्ष्मी अयोनिजा प्रकट होकर के मतलब अपना वास बनाती हैं, और उनको हर प्रकार से सुख सुविधा प्रदान करती हैं। आप जब भी महालक्ष्मी की आरती करते हैं तो उसमें एक ऐसा प्रसंग आता है, जब आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि जिस घर तुम होती मां, मन नहीं घबराता, सब कुछ हो जाता। तो एक ऐसे ही है महालक्ष्मी मां कि जिनके घर में ये होती हैं, उनका कभी मन नहीं घबराता। वो रोग हो, दोष हो, कोई भी हो, किसी प्रकार की भी चीजें हों, तो मां लक्ष्मी उन संतापों को खत्म कर देती हैं। जैसे उसमें कहा गया है कि जब हम महालक्ष्मी की जब पूजा करते हैं तो उसमें हम महालक्ष्मी के स्तोत्र भी पढ़ते हैं। जब स्तोत्र हम पढ़ते हैं तो उसमें कई बार आता है कि महालक्ष्मी हर प्रकार के हमारे जो हैं मुक्त भुक्त प्रदायिनी कही गई हैं, और हर प्रकार के भोगों को देने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली महालक्ष्मी को कहा गया है। इसलिए आप लोग 20 तारीख को दीपावली मनाइए, और जिस दिन धन्वंतरी, यानी जिस दिन हम धनतेरस कहते हैं, उस दिन भगवान धन्वंतरी का चित्र लगाएं, और भगवान धन्वंतरी का चित्र लगा करके और वहां बैठ करके उत्तम काया, निरोग काया के लिए भगवान धन्वंतरी का मंत्रों का जाप करें और उनकी पूजा करें। ना कि खरीदारी करने से, सोना चांदी या गाड़ी मोटर या ये सब खरीदने से आपका पूरा साल बढ़िया जाएगा। आपका पूरा वर्ष कब बढ़िया जाएगा? जब आप भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे। क्योंकि कहा गया है, जब भी हम करते हैं तो कहते हैं प्रथम सुख कंचन काया, द्वितीय सुख घर में माया। प्रथम सुख कंचन काया कही गई है। कंचन काया का मतलब कि जिनका स्वास्थ्य बढ़िया है और जिनको किसी प्रकार का रोग नहीं है। आज तो मुख्य 3 तो रोग ऐसे हो गए हैं जो व्यक्ति व्यक्ति को है। शुगर हो गया, हर व्यक्ति को है। बीपी हो गया, हर व्यक्ति को है। थायराइड हो गया, हर व्यक्ति को है। तो कुछ बीमारियां ऐसे हो गई जो आप 1 करोड़ व्यक्ति से मिलोगे तो 1 करोड़ लोगों के अंदर मिलेगा, तो उनको कंचन काया नहीं कहा जा सकता। इसलिए आपको अपनी काया को मजबूत करने के लिए, कंचन काया करने के लिए, यानी स्वर्ण के समान अपनी काया को करने के लिए आपको जो है महाराज धन्वंतरी का पूजन धनतेरस के दिन करना चाहिए। और अगर आप धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप वर्ष वर्ष तक आपका कंचन काया होगा और आप रोग दोग से दूर होंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इधर उधर भ्रमित मत होइए, और 20 तारीख की रात्रि में आप लोग जो है दीपावली मनाएं। जय श्री राम, हर हर महादेव।